कभी सोचा है जब कंप्यूटर पर कोई बटन दबाते हैं तो अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी जादू के पीछे की साइंस को समझेंगे। परत दर परत उस कमाल की मशीन को खोल के देखेंगे जो हमारे डेस्क पर और हमारी जेब में है। लगता तो बिल्कुल जादू जैसा है ना, पर असल में इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल और शानदार ब्लूप्रिंट काम करता है। इसी को कहते हैं कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। तो इस पूरे सफर में हमारा गाइड कौन होगा? वो है एर्फ इंग्लैंडर और उनकी क्लासिक टेक्स्ट बुक द आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग। ये किताब इस मुश्किल से दिखने वाले सब्जेक्ट को समझने के लिए एक बेहतरीन बेस है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कंप्यूटर सिस्टम के जो 4 मेन पिलर्स हैं उन पर नजर डालते हैं। ये है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और कम्युनिकेशन। सोचिए, पूरी डिजिटल दुनिया इन्हीं 4 स्तंभों पर टिकी है। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ फिजिकल पार्ट्स नहीं होता। इसे ना एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह समझिए। मतलब बात सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि ये सब चीजें एक साथ कैसे जुड़ेंगी ताकि एक मजबूत काम की बिल्डिंग बने। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भी बिल्कुल यही हिसाब है। तो ये है वो 4 मेन कंपोनेंट्स। हार्डवेयर यानी वो चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर यानी वो सारे प्रोग्राम्स जो हार्डवेयर को बताते हैं कि भाई करना क्या है। फिर आता है डेटा यानी सारी इंफॉर्मेशन। और आखिर में कम्युनिकेशन यानी इन सब का आपस में कनेक्शन। तो चलिए सबसे फंडामेंटल चीज से शुरू करते हैं, डेटा। अब देखिए, कंप्यूटर कोई भी काम करने से पहले इंफॉर्मेशन को अपनी भाषा में समझता है। और उसकी भाषा क्या है? वो है बाइनरी, यानी सिर्फ 0 और 1। असल में ये भी तो नंबर्स की ही एक भाषा है। ये स्लाइड एक बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट दिखाती है। हमारे लिए ये एक बिल्ली की क्यूट सी फोटो है, लेकिन एक कंप्यूटर के लिए, उसके लिए ये लाखों नंबर्स का एक ग्रिड है। हर नंबर एक पिक्सल के कलर और ब्राइटनेस को बता रहा है। और यही डिजिटल दुनिया का फंडामेंटल रूल है। हर चीज को नंबर्स में बदल दो। और जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, कंप्यूटर सिर्फ एक तरह का नहीं बल्कि कई तरह का डेटा हैंडल करता है। टेक्स्ट हो, इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, यहाँ तक कि वो इंस्ट्रक्शंस भी जो उसे खुद को चलाने के लिए चाहिए। तो अब हम ये तो समझ गए कि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को कैसे देखता है। अब चलिए उस मशीन को देखते हैं जो असल में इस सब को प्रोसेस करती है। तो अब हम एंटर कर रहे हैं कंप्यूटर के इंजन रूम में, यानी कि हार्डवेयर में। ये वो जगह है जहां सारा हेवी लिफ्टिंग वाला काम होता है, जहां रॉ डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। इस इंजन रूम का दिल है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके भी 2 मेन हिस्से हैं। पहला है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, शॉर्ट में एएलयू। ये सारा हिसाब किताब यही करता है, जोड़ना, घटाना, लॉजिकल कंपैरिजन, सब कुछ। और दूसरा है कंट्रोल यूनिट। इसे आप एक ट्रैफिक पुलिस वाला समझिए, जो कंप्यूटर के बाकी सभी हिस्सों को डायरेक्ट करता है कि कब क्या करना है। और यही वो बेसिक रिदम है जिस पर हर कंप्यूटर नाचता है। इसे कहते हैं फेच एग्जीक्यूट साइकिल। स्टेप 1, सीपीयू मेमोरी से एक इंस्ट्रक्शन फेच करता है यानी उठाता है। स्टेप 2, उसे डिकोड करता है, मतलब समझता है कि करना क्या है। और स्टेप 3, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है, यानी काम पूरा। और ये साइकिल अगले इंस्ट्रक्शन के लिए फिर से शुरू हो जाती है, 1 सेकंड में अरबों बार। सोचिए, एक अकेला कंप्यूटर कितना पावरफुल होता है, लेकिन उसकी असली ताकत वो तो तब सामने आती है जब वो दूसरे कंप्यूटरों से जुड़ता है, उनसे बात करता है। ये जो इतना बड़ा नेटवर्क हमें दिखाई देता है ना, ये बस ऐसे ही काम नहीं करता। ये कुछ स्टैंडर्ड रूल्स के सेट पर चलता है, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल को आप एक कॉमन लैंग्वेज की तरह समझ सकते हैं। जैसे हम और आप एक दूसरे को समझने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही कंप्यूटर्स को आपस में बात करने के लिए प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है। इसकी क्लासिक मिसाल है टीसीपी बाय आईपी मॉडल, जिसमें 5 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर है एप्लीकेशन लेयर, जिससे हम लोग सीधे इंटरैक्ट करते हैं, जैसे हमारा वेब ब्राउज़र। उसके नीचे ट्रांसपोर्ट लेयर, जो पक्का करती है कि डेटा सही सलामत पहुंचे। फिर आती है नेटवर्क लेयर, जो डेटा को सही पते पर पहुंचाने का काम करती है। और सबसे नीचे डेटा लिंक और फिजिकल लेयर्स हैं, जो असल में डेटा को तारों और हवा के जरिए भेजने का काम करती हैं। तो ठीक है, हमारे पास पावरफुल हार्डवेयर है, उससे कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क भी है। लेकिन सवाल यह है कि इन सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैनेज कौन करता है? इसका बॉस कौन है? और इसका जवाब है
ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, यही वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इस बेजान मशीन में जान फूंक देता है। ये एक अल्टीमेट सिस्टम मैनेजर की तरह काम करता है। एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हम और आप अपना काम आराम से कर सकें। तो असल में जब हम विंडोज़, मैकओएस या लिनक्स यूज़ करते हैं तो हम सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से ही बात कर रहे होते हैं। यही हमारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, हमारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज रखता है और हमें हमारे फेवरेट ऐप्स चलाने देता है। ये हमारे और हार्डवेयर के बीच एक बहुत ज़रूरी पुल का काम करता है। तो डेटा की सबसे बेसिक फॉर्म से लेकर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तक ये पूरा आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग का एक लेयर्ड मास्टरपीस है। हर लेयर दूसरी पर बनी है। तो इस ब्लूप्रिंट को समझने का मतलब सिर्फ ये जानना नहीं है कि कंप्यूटर आज कैसे काम करते हैं। नहीं, ये हमें एक फ्रेमवर्क देता है, ये सोचने के लिए कि आने वाले कल में कंप्यूटर्स क्या बन सकते हैं। सोचिए, क्या अगली लेयर क्वांटम कंप्यूटिंग की होगी या फिर इंसानी दिमाग की तरह काम करने वाली न्यूरोमॉर्फिक चिप्स? और यही सवाल इस फील्ड को इतना ज़्यादा एक्साइटिंग बनाते हैं।